वफाकी और सूबाई सतह पर 1100 अरब रुपए के टैक्स इकदामात और नए टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। हुकूमत ने बजट में 370 अरब रुपए के टैक्स इकदामात और 230 अरब रुपए नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी कराई। सूबों के आइंदा बजट में 430 अरब के टैक्स इकदामात और नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी। IMF ने सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18%, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खास सेक्टर से मजीद 50 अरब रुपए रिकवरी का प्लान। पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत कराची ने अनमोल पिंकी के सहूलतकार मोहम्मद समीर की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत दे दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को हिदायत की मुलजिम मोहम्मद समीर से सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश की जाए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज चर्स बरामदगी मुकदमे में गिरफ्तार और जेल में है। मुलजिमा अनमोल से तफ्तीश की गई तो उसने मुनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम बताए। मुलजिम मोहम्मद समीर मुलजिमा का राइडर है। मुलजिम मुनशियात की मद में मिलने वाली रकूम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुलजिम समीर से तफ्तीश दरकार है, पुलिस रिमांड पर दिया जाए। वजीर आजम ने काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वजीर बराए वफाकी तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ECC में बतौर रुकन शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, पुरुमीद हूँ खालिद मकबूल ECC में बतौर रुकन फाल किरदार अदा करेंगे और मुल्क व कौम की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं, यकीन करें। मुज़ाकरात मुआहदे और दोबारा हमले के दरमियान बॉर्डर लाइन पर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमें दुरुस्त जवाबात ना मिले तो मामलात बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। ईरान ने दुरुस्त जवाब दिया तो बहुत से लोगों की जानें बच सकती हैं, लेकिन अगर तेहरान ने मुआहदा ना किया तो मजीद हमले करेंगे। ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। मुआहदा होने तक ईरानी टैंकर्स को जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान की सालसी कोशिशें रंग लाने लगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। अल अरबिया ने दावा किया, मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। पाकिस्तान से हम शख्सियत के ईरान पहुंचने का भी इम्कान है। अल अरबिया ने यह दावा भी किया, हज के बाद मुआहदे के हतमी नुकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। अल अरबिया ने दावा किया, पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है। अमेरिका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हज के बाद मुआहदे के हतमी नुकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी का मिशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर दोबारा ईरान पहुंच गए। ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पिज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासदारान इनकलाब के हमरा सरबराह जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात हुई। वजीर दाखिला ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मिले। मोहसिन नकवी एक हफ्ते से भी कम वक्त में दूसरी बार ईरान गए हैं। मोहसिन नकवी ईरान का 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके हाल ही में वतन पहुंचे थे। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की नई तजावीज़ मिल गई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। बताया, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगामात के तबादले के लिए ईरान के दौरे पर हैं। ईरान ने सदर ट्रंप के हालिया बयान पर रद्द अमल भी दिया। इस्माइल वकाई ने कहा, धमकियों से पॉलिसीज पर कोई असर नहीं पड़ता। अमरीकी हुकाम अपनी संजीदगी साबित करें। मुंजमद फंड्स की बहाली, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा वाज़ेह मुतालबात हैं। अब नाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए तरीक़ाकार तय करना चाहिए। साहिली रियासतों को हक है कि जाहिरियत करने वालों को हुर्मुज़ से गुजरने ना दें।
अमरीका ईरान अमन मुआहदे की नई तजवीज़ पर इसराइली वज़ीर आज़म घबराहट का शिकार। एक्सियोस ने दावा किया है सदर ट्रंप ने फोन कॉल पर गुफ्तगू के बाद नेतन्याहू शदीद परेशान है। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से तुंदो तेज लहजे में गुफ्तगू की। A lot of anger now in Iran because people are living so badly. We'd have to open the strait. That would open immediately. But I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. He'll do whatever I want him to do. ईरान से बातचीत आखिरी मराहिल में है। मुआहदा ना हुआ तो फिर हमला कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा ईरान डील से मुताल्लिक कोई जल्दी नहीं, आबनाए हुर्मुज़ खुलना पड़ेगा। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में तवील जंगें हुई। मैंने ईरान का मामला 3 माह में निपटा दिया। ईरान को बुरी तरह से शिकस्त दी है। ट्रंप ने कहा ईरान से मुताल्लिक नेतन्याहू और मेरे दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। चीनी सदर से मुलाकात अच्छी रही। अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया है कि ईरान अब डील करना चाहता है, जंग जल्द खत्म करने वाले हैं। ईरान के हवाले से मज़बूत पेशरफ हुई है। हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। ईरान ने जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया है। तेहरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की एक्स पोस्ट। लिखा, ईरान की जानिब से तमाम रास्ते अब भी खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। सफारतकारी में बाहमी एहतराम जंग से ज्यादा दानिशमंदाना रास्ता है। बाहमी एहतराम पर मबनी सफारतकारी ज्यादा महफूज और पायदार है। अगर दुश्मन ने दोबारा हमले किए तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। ईरानी बाज़ारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा, अमरीका और इसराइल ने स्ट्रेटेजिक नाकामियों से कोई सबक नहीं सीखा। अमरीका फिर धमकियों की जबान इस्तेमाल कर रहा है। हमने दुश्मन के खिलाफ अभी इस्लामी इनकलाब की सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। हमारे हमले ऐसे मकामात तक पहुंचेंगे जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी ताकत मैदान जंग में देखेंगे। हम जंगी लोग हैं, ख्याली बयानात और ऑनलाइन बातों पर यकीन नहीं रखते। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप की सिफारतकारी के मौके फराहम करने के फैसले को सराहते हैं। जहाज रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुंचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान कशीदगी के खतरनाक नताइज से बचने के लिए मौके से फायदा उठाएगा। तवक्को है तेहरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के कौमी सलामती मुशीर जोनाथन पाउल की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मजबूत, मुस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के पुख्ता आज़म का यादा। जोनाथन ने इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार मौविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की मुलाकात में शिरकत। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर में सदर जरदारी की तरफ से मौजूद मेहमान के एजाज में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। सदर जरदारी और प्रिंस करीम आगा खान की मुलाकात। वफूद की सतह पर बातचीत। सदर ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के कामों को सराहा। ऐवान सदर आमद पर प्रिंस रहीम आगा खान को सलामी दी गई। पाकिस्तान पहुंचने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। 50वें इमाम का मनसब संभालने के बाद प्रिंस रहीम आगा खान का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तान मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत रियासती सतह पर बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारतीय प्रॉक्सी है। भारतीय इमा पर अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों में हजारों पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। भारत जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को ना छुपा सकता है, न इनकार कर सकता है। मकबूजा कश्मीर में शहरियों को कत्ल, गिरफ्तार और बेदखल किया जा रहा है।
भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। भारत के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल के खिलाफ इटली में मुकदमा दायर। अजीत डोवल के खिलाफ मिलान में फौजदारी मुकदमा खालिस्तान रेफरेंडम के हामी कारकुनान ने दायर किया। मुकदमा ऐसे वक्त किया गया जब भारतीय वजीर आजम मोदी इटली के दौरे पर हैं। अजीत डोवल भी भारतीय वफ्द में शामिल हैं। सिख रहनुमाओं का कहना है अजीत डोवल ने मुख्तलिफ ममालिक में सिख कारकुनान के कत्ल की साजिशों की मनसूबाबंदी की। गुरपत पेशावर में नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 गिरफ्तार मुल्जिमान मारे गए। सीसीपीओ मियां सईद के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को छुड़ाने के लिए थाना मचनी गेट की तफ्तीशी टीम पर हमला किया गया। हमलावरों की फायरिंग से एक अलदम तंजीम के गिरफ्तार 3 कारिंदे हलाक हो गए। फायरिंग के दौरान एसएचओ और एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट के बाइस महफूज रहे। तफ्तीशी टीम गिरफ्तार मुल्जिमान को निशानदेही के लिए ले जा रही थी। मफरूर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए वर्सिक डिवीजन पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।